देख रहे खटीमा तक और एक बार फिर मोहल क्या में हम ठीक उसी जगह आए हैं जहां चुनाव से पहले हमने मोहल बनाया था। ये भाई साहब वही हैं। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। सब हो रहा है। रामू भाई काम उठा गए, बहुत बढ़िया। हाँ। अपने सबारे बोटी जो है यहाँ पर रामू भाई को गए और हम सब वही रामू भाई वाले। मैं आज इसलिए फिर दोबारा आया हूँ। मैंने कहा आप लोगों से मिल लेता हूँ। ये अचानक चमत्कार कैसे हो गया? तो होना ही था ये तो। कैसे? ये तो होना ही तो, इतने लोग उनके साथ में हैं, क्यों नहीं होना चाहिए था ये बताओ पहले। आदमी देख रहे हो, गुड आदमी है भाई। अरे यहाँ तो बड़ा हल्ला हो रहा था। शेर आया। अब शेर गया कहाँ? अरे शेर फिलहाल घर पे होंगे। बाकी सब बढ़िया ही है। रामू भाई बहुत बढ़िया आदमी है। अपने पास तो फिलहाल दुकान पे सबसे पहले यहीं पे ही आते हैं। अच्छा, यहीं आते हैं। अच्छा, यहाँ पे समस्या क्या? आप क्या काम ऐसा बोलेंगे रामू जी भाई को कि भैया इस मंडी में क्या क्या समस्या है? इस मंडी में समस्या यही है, उनसे सिर्फ एक ही करना है, पता है क्या? जितने भी हमारे भाई हैं यहाँ पे, उन सबको सोच लिया यार। क्या लिया जाए? सोच लिया यार जगह के बारे में। जगह के लिए? जगह के लिए। मेन मामला ही यही है। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये जाम हो जाता है, इससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है ना? हाँ, सिर्फ यही है रामू भाई साहब। अब आप तो जानते ही हैं रामू भाई अपने आते रहते हैं मार्केट में, उन्हें खुद पता है। उनसे अच्छा फिलहाल कौन जानता है आप? भाई दिन रात वो यहीं पर रहते हैं, मार्केट में हमारे सबके साथ में ही बैठते हैं वो, तो उन्हें तो वैसे ही पहले से ही सब पता है। मैं दर्शकों को बता दूं, ये वही शख्स हैं जब हमने यहाँ पर गोटिया सब्जी मंडी में इनका इंटरव्यू किया था, और उन शख्स के पास भी ले जाएंगे जिन्होंने सबसे पहले बोला था। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपसे मिलकर भाई साहब। अरे देखते रहना। रामू जी भाई को धन्यवाद अपना। अरे धन्यवाद रामू जी आपका करेंगे। आप क्यों करेंगे? रामू जी कहाँ है चाचा वो? अब तो बता दो माहौल किसका है। मैं तो पहचान के तुम्हें। छोड़ो, उस दिन से केले ही नहीं मिले मुझे। क्या हाल है? और सब बढ़िया? अरे बहुत ही जबरदस्त। आप सुनाओ। ये पहचान रहे आप इन्हें? ये वही शख्स है जहाँ सबसे पहले हमने आके इंटरव्यू किया था, और इनकी भविष्यवाणी भी सही थी, और बहुत पहले ही इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था, और उल्टा कांग्रेस पे आरोप लगाया था, और ये कहा था जो कांग्रेस अपने कार्यकर्ता की नहीं हुई वो जनता की कैसी होगी। क्या हाल है साहब? बहुत बढ़िया। आपकी भविष्यवाणी तो सही हो गई। हाँ, बिल्कुल होनी ही थी। ये जनता का प्यार था राम भैया के लिए, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ ये सारा काम। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी 2022 में आपने देखा था ना, जनता ने उनको यहाँ से हरा दिया। जनता आज तक पछता रही है। ये इतना अच्छा काम किया ना, 70 विधानसभा वालों का तो मामला कम रहा, 69 वालों का ज़्यादा अच्छा रहा। आपका वीडियो वायरल हो रहा है, श्री रमेश जोशी। कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए वायरल, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सही बात बताएंगे जो बताएंगे। हमारे सीएम साहब को 70 विधानसभा से हराने के बाद भी आप देखिए, वो शेर दिल आदमी जो इस उत्तराखंड का प्रथम नागरिक, जिसको कहते हैं श्री पुष्कर सिंह धामी, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, हारने के बाद भी खटीमा वासियों को सीने से लगा लिया था, और वो फिर सीएम बन गए। देखिए, इसके बावजूद भी हारने के बाद कोई गले से लगागा? नहीं लगा सकता। दिल उनका जो ऐसा है ना कि यार खटीमा में मैं रहा हूँ, खटीमा में पला बड़ा हूँ, तो मैं खटीमा वालों से कैसे मुंह मोड़ूं? ठिठस थी उनके चुनाव आने में तो थोड़ा सा लगा। नहीं, वो लगा ना इसलिए कि मेरे ही लोगों ने मुझे हरवाया, लेकिन उनके दिल पे ये थोड़ा सा हल्का सा लगा होगा। लेकिन उन्होंने जितने भी लोग वो सीएम बने और यहाँ से मिलने गए, एक एक आदमी से मिले भाई साहब, चीफ मिनिस्टर साहब। और वही हमारे राम भैया से कहना है, आज के टाइम पर आप देखिए जीत गए, और एक ऐसी ऐतिहासिक जीत रची है आपने, इसका कोई जवाब। ये चमत्कार कैसे हुआ ये मैं पूछना चाहता हूं। ऐतिहासिक जीत नहीं, उसका वजह है ना। देखिए, आज जनता चाह रही है कि हमारे उत्तराखंड में खटीमा जो है इस वक्त सबसे हाई उस पे लेवल पे है, क्योंकि यहाँ के चीफ मिनिस्टर खुद रहने वाले हैं। जब रहने वाले हैं और वो चाहते हैं कि खटीमा का विकास बहुत अच्छा हो, अगर विकास करना चाह रहे हैं तो जनता को भी तो पहल करनी पड़ेगी यार। अरे यहाँ तो पूरे में माहौल था। हाँ, बैठिए, आप बैठिए। आज तशरीफ से बात करनी है। जी, करिए, बिल्कुल, पूरा टाइम है आपके लिए। यहाँ एक माहौल था। हाँ, शेर आया। हाँ, तो शेर आया ना। देखो ना, आया।
अरे आया बब्बर शेर आया निकल बब्बर के। शेर तो आ गया, रमेश जोशी आ गए। एक शेर और था, बड़ा हल्ला हो रहा था। वो खाली झूठ मूठ का शेर था। वो झूठ उड़ के गया कहाँ वो शेर? अरे वो गायब, गायब? वो गायब। देखिए आप ही कांग्रेस की छवि देख लीजिए, कांग्रेस की छवि। हमारे बॉबी राठौर जी निर्दलीय से ही पीछे आए। ये जो अनुमान था कांग्रेस का, सिर्फ भ्रम फैलाती है कांग्रेस। मुसलमानों को आपने देखा होगा कि आपके 5,000 रुपये बैंक में पड़े हों, 5,000 रुपये किसी भी बैंक में पड़े हों, आप जाएंगे एक पेट्रोल भरेंगे, पैसे निकाल लेंगे ना, तो ऐसे ही कांग्रेस होती है। मुसलमान है नो, ये हमारे पैसे हैं, जब चाहेंगे बैंक से निकाल लेंगे, ऐसे इनका वोट चाहेंगे, जब चाहेंगे ले लेंगे। मुसलमान अब वो नहीं रहा भाई साहब, जागरूक है, पढ़ा लिखा हो। बिल्कुल। अब पढ़ रहा है ना, आने वाले यही 10-20 साल में भाई साहब ये ध्यान रखना, आप इतने शिक्षित हो जाएंगे हमारे लोग भी, इसका कोई जवाब नहीं, किसी के पीछे नहीं रहेंगे वो। अब तो 2027 में चाह रहे हैं अब हमारे सीएम साहब जीत रहे हैं यहाँ से, और ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी भाई साहब, पूरे उत्तराखंड में इतने वोटों से नहीं जीतेगा कोई भी। लिख लीजिए आप, ये इंटरव्यू सेव करके रखना अपने पास। और मेरा नाम मोहम्मद हनीफ, ये ध्यान रखना। जैसे आप आए थे मेरे पास कुछ समय पहले, चेयरमैनी का इलेक्शन हुआ, मैंने आपको बताया ना रामू जोशी के बारे में। रमेश भाई वो आदमी है 5 बार लगातार कॉलेज के अध्यक्ष रहे, कुछ तो गुण रहे होंगे सर। और ये सीएम साहब का मतलब आपने इंटरव्यू देखा होगा कि निर्दलीय या कांग्रेस, उनके पास है क्या रणनीति जो काम करेंगे। खाली भ्रम फैला के ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मुसलमानों को बलगलाते हैं। मुसलमान अब नहीं आएंगे किसी को उसमें। सितारगंज का देख लो आप, सौरभ भगोड़ा जी हैं, मुसलमान वोट देते नहीं देते हैं। ये इसीलिए तो मुसलमान जागरूक हो रहे हैं कि भाई अब हम किसी के पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा, अब पहला काम क्या बताएंगे रमेश जोशी को? देखिए रमेश भाई से मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे रमेश भाई से, वो हमारे बड़े भाई हैं। मैं तो कहता हूं सिर्फ एक बात, आज आप जीत गए हैं और आप हर जाति हर धर्म के लोगों के, जो खैर शहर खटीमा में सबके चेयरमैन हैं, आप सबको गले से लगाइए। अगर वो विपक्षी भी है और वो आपके पास आना चाहता है, आप उसको भी गले लगा लीजिए, आप अपना दिल बड़ा कर दीजिए खूब। अरे वाह, ये बढ़िया बात हनीफ साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली। ठीक है हनीफ साहब, आपकी भविष्यवाणी लगातार सच होती जा रही है और मैं आता रहूंगा आपके और पास। आप देखना, ये हमारे क्षेत्र में 2 विधायक हैं बराबर बराबर में, कांग्रेस के हैं। आप उन दोनों का काम देख लीजिए कितना होगा, और सिर्फ एक चेयरमैन का काम देख लीजिए आज कितना होगा। पैसे जेब में बनाना आसान होते हैं, जेब से खर्च करना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब। हमारे लोग तो खास तौर से ये जो इस्लाम नगर गोठिया में खुलकर वोट दिया हमारे लोगों ने, जो जितने भी मछली वाले हैं ना हमारे, उन सब ने वोट खुलकर दिया, वो किसी के बीच में नहीं आए। भाजपा को दिया? हाँ बिल्कुल खुल के वोट दिया हमने। अच्छा, और किसी के नेत्र में नहीं दिया हमने। ये मिला शेर, हाँ, शेर है, नेत्र में नहीं दिया कि हमने सीधे सीधे पुष्कर सिंह धामी जी ने मतलब कहा, आज अगर आप कार्य चाहते हैं या काम चाहते हैं तो भाई भाजपा को जिताइए। भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, और जिसकी सरकार होगी काम तो वही कर सकता है। विपक्षी क्या करेगा, भाई हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, ये बहाने करेगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा वो। चलिए, ये थे हनीफ साहब, बहुत अच्छा बोले और एक अच्छा पैगाम भी दिया जाति धर्म से उठकर। रमेश जोशी जी, आप सबके लिए काम सबको लगाइए गले से, जरूरी है लगाना। और आज आप जीते हैं 11,000 12,000 वोटों से, कल के दिन कहीं ऐसा नंबर ना आ जाए कि आपके सामने किसी खड़े होने की हिम्मत ही ना रह जाए। चलिए, ये था माहौल। ये देखो जूते पड़ रहे हैं भैया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे और चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खटीमा तक, और एक बार फिर मैं वही कार्यक्रम पे माहौल क्या है और चुनाव के बाद हालात क्या हैं, क्या बदलेगा खटीमा इस्लाम नगर, विकास का काम होगा। चलो चलो चाचा, कोई बात नहीं, ये तो काम ही है हमारा। अब तुम्हें रोक ही दियो यार, तुम तो हैं। और यहाँ का नज़ारा हम देखने आए हैं। क्यों, माहौल क्या बन रहा है, 2027 का भी माहौल आएगा, लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ है, और शेर आया शेर कहाँ गया, वो भी सवाल पूछेंगे। बड़ा हल्ला था यहाँ पे, लेकिन इस बार जो चुनाव में मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और जो इस बार खटीमा में चेयरमैन के जो चुनाव हुआ है, नगर पालिका चुनाव हुआ, उसमें बम्पर ऐसा वोट पड़ा है, वही समझने के लिए मैं आज आया हूँ, ऐसा चमत्कार हुआ कैसे।
लेकिन एक बात बताइए ना कि इस बार जो वोट पड़ा, जी क्या सोच के वोट पड़ा? अच्छा वोट पड़ा कि ये कि हमारे विकास होगा। विकास का मायने ये थे, विकास के मायने क्योंकि जो लोग मैदान में खड़े थे वो सब हमारे ही बीच के लोग थे। ज़्यादातर रामू जोशी को भी यहाँ के पहले दौर में कम वोट हुआ करता था। बीजेपी को आपकी अच्छा वोट पड़ा है, ये सोच के पड़ा है बीजेपी को वोट कि रामू जोशी भी हमारे बीच के आदमी है और हमारे बीच से ही गए हैं वो बीजेपी में। हम लोग के यहाँ पहले कांग्रेस की हुआ करते थे, सभी लोग कांग्रेस ही थे, मगर अब की रामू जोशी को जो सभी लोग कांग्रेस ही थी। हाँ, ज़्यादातर 90% कांग्रेस ही था यहाँ पे। पिछला चुनाव था कांग्रेस के बाद। निर्दलीय में चुनाव लड़ा, हाँ, बड़ा हल्ला मचा, शेर आया। जी, इसका ये मायने ये थे कि अब तो ये कांग्रेस वाले अब यहाँ पे तो किसी को 4 आदमी थे, चारों कांग्रेस के लड़े, तो सिंबल तो किसी को नहीं दिया सकता, सब निर्दलीय लड़े, जितने भी सब निर्दलीय प्रत्याशी थे। और रामू जोशी या वो राठौर जी हमारे ही बीच के लोग थे। रामू जोशी पे ज़्यादा भरोसा करा कि पुराने तजर्बेकार आदमी है, 5 बार छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहे, 3 बार लगभग वो नगर पालिका के सदस्य भी रहे, सभासद। तो इसलिए एक तजर्बेकार आदमी समझ के, पुराना तजर्बेकार आदमी, पुराने खिलाड़ी आदमी है राजनीतिक के, इसकी समझ के ज़्यादा लोग मुसलमानों ने भी अच्छा वोट किया रामू जोशी को, बीजेपी को। बीजेपी ज़्यादा लोगों का भरोसा किया रामू जोशी को पर। रामू जोशी हमारे क्या कारण था कि भरोसा किया? कारण ये था कि सरकार बीजेपी की है। अगर मान लीजिए हम किसी को वोट करते हैं तो सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार तो सुनिए, सरकार बीजेपी की है, लेकिन अरे मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ ना, वो विकास को सोच के किया। विकास यही सोचा कि सरकार बीजेपी की है कि कोई भी कैंडिडेट बनेगा, जो भी बनेगा वो बिना मुख्यमंत्री के पास ही जाएगा पैसा लेने। तो सोचा ये कि कहा बीजेपी को अगर हम जिताएंगे तो पैसे की यहाँ भरपूर पैसा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। सही है, लेकिन हमारे पास एक युवा चेहरा है और उस युवा चेहरे के बारे में आपको बताऊंगा। वो चुनाव के समय जो हम कवरेज कर रहे थे, लेकिन हमने उनसे सवाल नहीं किया था उस समय। हम सिर्फ देख रहे थे, माहौल का जायजा ले रहे थे। लेकिन जिस दिन चुनाव का परिणाम आया, वो मुस्लिम शख्स, मैं उस मुस्लिम शख्स की बात बता रहा हूँ, उसके आंखों में इतना जोश था, सीने में इतनी आग थी कि उसने लगभग हमारे सामने 20-25 हज़ार के पटाखे फोड़ दिए थे। और ये गोटिया का इलाका है, ये गोटिया है क्या है, ये इस्लाम नगर का इलाका है और चारों तरफ मुस्लिम आबादी है। सीना ठोक के कहता हाँ मैं भाजपा में। बहुत आज आप पकड़ ही लिया हमने आपको। क्या नाम है भाई साहब? विक्की अंसारी, भाजपा कार्यकर्ता, एक अदना सा कार्यकर्ता जो चाहता है शहर का विकास हो, हमारे वार्ड का विकास हो और हम जहां पर हैं उस पूरे एरिया का विकास हो। सर्वप्रथम मैं आदरणीय चेयरमैन साहब श्री रामू भैया जी को उनकी प्रचंड जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं एवं आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को इस पूरी जीत का श्रेय एवं पूरे राज्य में जो उन्होंने रैलियां की, आप देख सकते, आपने भी कवरेज की है, ऐसा नहीं खटियों में तो आपने भी कवरेज की है। बाकी उन्होंने जो कवरेज की पूरे राज्य में कवरेज की, चाहे वो गढ़वाल हो और चाहे वो कुमाऊं हो, उन्होंने कवरेज कितनी रैलियां की आप तो ये देख सकते हैं। और उनकी रैलियों का असर है कि कांग्रेस, अच्छा काटो में सुपड़ा साहब हो गया, कांग्रेस सुपड़ा, क्या नाम बताया आपने? विक्की अंसारी। विक्की अंसारी जी, अंसारी, विक्की अंसारी तो नाम है। जी जी जी, अंसारी तो है इनका नाम जी। अरे जरा उधर उधर कैमरा घुमाना और जूम कर देना जरा, क्या लिखा है इसमें? राशिद अंसारी लिखा है। मामला समझा नहीं मैं, कह रहे थे अंसारी समाज का पूरा सपोर्ट है कांग्रेस को, निर्दलीय अंसारी को। ऐसा वैसा नहीं है, देखिए सपोर्ट की तो कोई बात ही नहीं है। और हल्ला भी मचा था, शेर आया मैं पूछता वो शेर गया कहाँ, पहले तो ये बताओ। आपने तो वो कर दिखाया, मैं सच मानता हूँ, मैंने आपको नज़दीक से देखा। जी जी, मैं तो अब तक मजाक कर रहा था, मैंने आपको नज़दीक से बहुत देखा, बहुत मेहनत भी है आपने।
और शिक्षित भी हैं और एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं। अब विकास की गंगा बहेगी। अरे भाई साहब, विकास की गंगा बहेगी नहीं, बहुत बड़ी गंगा बहेगी। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी श्री रामू भैया जी के नेतृत्व में आप खटीमा में देखिएगा, चहुमुखी विकास देखने को मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं, हमारे घर के सामने ही आप रोड देख सकते हैं। आप देख सकते हैं टूटी नाली, टूटा रोड। और कुछ टाइम बाद आप यहाँ आइएगा। हाँ, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, आऊंगा। आपको मैं खुद, आज तो आप यहाँ आए हैं और मैं खुद आपका वेलकम करूंगा जब यहाँ का चहुमुखी विकास होगा और आदरणीय रामू भैया जी के नेतृत्व में होगा। आप देखिएगा। और आदरणीय रामू भैया जी का पूरा साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह रखा है उनसे कि मैं आपके साथ हूँ। मेरा जितना सहयोग होगा खटीमा के लिए, खटीमा नगर के लिए, खटीमा वासियों के लिए, क्योंकि मेरा स्नेह, मेरा प्रेम हमेशा खटीमा वासियों के लिए रहा। ये मुख्यमंत्री जी ने रैली और सभा जो की थी यहाँ पर बड़ी, इसमें उन्होंने साफ कह दिया था भाई साहब, रामलीला मैदान में आपने देखा होगा, कवरेज भी आपने किया होगा। हमारे रामू भैया जी के, हमारे आदरणीय रामू भैया जी के साथ मुख्यमंत्री जी सदैव हैं और हमेशा रहेंगे। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ भाई साहब, ये सीट तो उसी दिन डिक्लेयर हो गई थी जिस दिन रामू भैया जी का टिकट डिक्लेयर हुआ था। ये समझ लीजिए आप, ये कई लोग बोले ये सीट तो डिक्लेयर हो चुकी थी। ये तो खाली जो लोग थे यहाँ पर जो चुनाव लड़ा रहे थे, देखिए हर कैंडिडेट अपनी जीत की, हर कैंडिडेट यही कहता है कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, लेकिन उसे खुद भी पता होता है वो जीत रहा है या नहीं जीत रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई साहब। कांग्रेस का तो सुपाड़ा ही साफ कर दिया आपने। कांग्रेस का तो सुपड़ा साहब होना ही था भाई साहब। कांग्रेस ने क्या किया ये बताइए आप मुझे। अच्छा, अंसारी हम मुस्लिम समाज ने, हमारे पूरे समाज ने, देखिए हम तो खैर शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, एक अदने से कार्यकर्ता हैं। पूरे समाज ने, मुस्लिम समाज ने लगभग 90% वोट कांग्रेस को देके बहुमत से चेयरमैन बनाया था नगर का। और आप देखिए नगर की स्थिति देखिए, हर रोड में गड्ढे हैं भाई साहब। और जो चेयरमैन बने थे वो कभी यहाँ पर आई नहीं। अच्छा अंसारी साहब, मैं एक बात कहना आप यहाँ पब्लिक है, आप पब्लिक से पूछ सकते हैं। सुनिए, एक सवाल जवाब दो मुझे जी। अब जैसे राशिद अंसारी था जी, चुनाव लड़ा जी बड़ा हल्ला भी मचा जी, अच्छा प्रचार भी किया जी बिल्कुल, और वोट भी जी लगभग लिया। तो अब लोगों के बीच में ये भ्रांतियां फैली है ना कि जो लोग जोश में आके वोट दे दिए हैं कि अब यहाँ पे विकास होगा या नहीं होगा, उनके दिमाग में ये भी चल रहा होगा। कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, उन्होंने सबके सामने कहा है कि मेरे लिए सब समान हैं। ये बात उन्होंने ये कहा, मेरे लिए सब समान है। यानी मैं ये पूछना चाह रहा था, सबका विकास होगा ना? सबका विकास होगा, विकास होना ये चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सबका साथ सबका विकास करती है। इसमें ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर था। अच्छा हाँ, कल भाई साहब, कल एक चीज़ और, आपने गोकुल ओली जी से एक क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने क्या जवाब दिया था? हाँ, उनसे मैंने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि भाई ये सोचना पड़ता था, काम नहीं होता था, क्योंकि नगर पालिका चेयरमैन कोई और पार्टी का कोई और। कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन थे, लेकिन अब तो आपके पास और दोनों ही हैं। वो हाँ, बिल्कुल हैं, है ना? और गोकुल ओली जी जो थे वो भाजपा से थे, तो उन्होंने क्या कहा था, दोगला व्यवहार हुआ था। लेकिन ये रामू भैया जी हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, रामू भैया जी का स्पष्ट कहना है सबका साथ सबका विकास। चाहे वो हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह से सभासद चुना गया हो या निर्दलीय चुना गया हो, उनके लिए सब समान हैं। उनके लिए उनकी नज़रों में कोई भेदभाव नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़रों में भी किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ रमेश जोशी जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि यहाँ के लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं। भाई साहब इधर आइए। अरे यार दो गई, अरे इधर आइए ना, अरे इधर आइए गुरु, पान खा रहे हैं, इधर आइए। अरे मेरे भाई सुनो, हम कोई आपको डांट तो नहीं रहे, मैं कोई मंत्री तो नहीं हूँ, है ना, मेरे भाई हो ना। अच्छा, ये शहर का विकास तो चाहिए ना? जी जी है जी। और अब माहौल क्या कह रहा है? माहौल तो ठीक ही है, कुल मिला हाँ, के। ये बात है। अब आए लाइन पे। हाँ, बस यही कहना चाहूँगा मैं। बाकी बाकी क्या
ठीक ही है सब माहौल सब तो ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है ना, अमन चैन तो है ना, हाँ जी है ना। और भैया यहाँ क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। क्यों सड़क नहीं चाहिए? सड़क पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को अपना काम चाहिए। हाँ, काम मिल रहा है? काम चाहिए और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए पब्लिक है ना? को जी। ये जो बदलाव आया है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव सिंह है जी। कुलदीप सिंह जी, क्या कहते हैं इस बार? कुछ नहीं जी, आप भी देख लीजिए लहर कैसी है। हाँ, जो सोचा था हाँ, उससे कई गुना अच्छा हुआ। हाँ, हमारी सोच तो कुछ और थी, हाँ, लेकिन जो हमारे प्रत्याशी जो कार्यकर्ता थे कुछ और ही कर डाला। ये तो सभी सोच रहे हैं ना कि ऐसा अचंभव हुआ कैसे? हाँ जी। ये चमत्कार, ये चमत्कार एक ऐसा बताओ, ना, चमत्कार देखो कैसे? चमत्कार ऐसे है ना, ये जो हमारे कार्यकर्ता जो हमने मेहनत की है इसमें, ये हमारी मेहनत रंग लाई है इसमें, है कि नहीं। और जो लोगों को डराया धमकाया जा रहा था कि बीजेपी जो है ये लोगों को डराती है धमकाती है कि ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, यार ये बहुत बढ़िया, मेरे तो दिमाग में था ही नहीं। ये लोग सवाल गुंडागर्दी आपने करते हैं। हाँ। ओ भैया जरा, हाँ, तो इसका जवाब जनता ने दिया है। आपने नहीं दिया, हमने नहीं दिया, इसका जवाब जनता ने दिया, वो भी मुंह तोड़ के। और आपने एक वीडियो भी देखी होगी, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी की एक वीडियो वायरल कर रहे थे ऐसी फेक वीडियो बना करके कि यहाँ पे ये अपने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये यहाँ पे रात में क्या कर रहे हैं, ये लोगों को 500 रुपये बांट रहे हैं। हाँ, अगर बीजेपी ने 500 रुपये बांटे होते तो ये जो रिजल्ट आज सामने उमड़ के आया है, ये रिजल्ट आना था जहाँ सही बात है कि नहीं। वो तो एक जो लगा, मतलब कि अब कांग्रेस वाले लगा लो, है कि नहीं, अब उनकी अंदर से जल रही थी तो उन्होंने ये सब कुछ करना कर दिया कि अब जीत कैसे मिले हमें। उन्होंने उल्टे सीधे किस्से बनाने शुरू कर दिए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अब जो लोग हैं वो अनपढ़ वाली दुनिया गई, अब दुनिया जो है जाग गई है। अच्छा, कहने का मतलब है कि वो लोग डर का माहौल बना देते हैं हाँ जी, कि डर का बीजेपी की सरकार है, मतलब हैं? भाई साहब जो डर का माहौल था ना हमारे इस्लाम नगर गोठिया में, डर का माहौल क्या, वो भय दिखाते हैं। वो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ गई ऐसा होगा वैसा होगा। आप ये बताइए 2014 से केंद्र में हमारी सरकार है और तीसरी बार 2027 में हम रिपीट करने वाले हैं यहाँ पर। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। लगता है क्या मतलब जैसे बता रहे हैं लोग भ्रम फैलाते हैं कि भाजपा सरकार आए थे, डर लगता है मुसलमानों को, ऐसा कुछ है क्या? हाँ तो जैसे बहुत तो ऐसे ही फैलाया था। तो यहाँ लगता है डर? आप नहीं डर तो नहीं लगता, इतने दिन हो गए भाजपा, कोई डर नहीं है, अमन चैन है ना, अमन चैन है, कोई डर नहीं। फिर ये ऐसी अफवाह उड़ाने वालों को जवाब क्यों दिया करो ना। हाँ हाँ तो दिया जाएगा जवाब ये बात अच्छी नहीं है, कोई गलत गलत अफवाह उड़ाए। अमन जवाब चैन है, बिल्कुल अमन चैन है। अमन चैन है यहाँ पे। मैं इस बात की नहीं कहता कि इस पार्टी की वजह से अमन चैन है, लेकिन लोगों की वजह से अमन चैन है। हाँ। लोग आपस में मिलजुल के प्यार से रह रहे हैं, मोहब्बत से रह रहे हैं ना। और जहाँ तक है भाजपा के साथ दिया जाएगा। भाजपा के साथ? हाँ भाजपा के साथ जाएंगे हम लोग, भाजपा के साथ देंगे। अच्छा, अभी तक कहाँ थे? कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने क्या करा है? और क्या, कांग्रेस में थे तो चाचा ये कांग्रेस ने आज तक इधर कुछ देखा ही नहीं। अब भाजपा अच्छा, इधर देखे, सुनो। अब भाजपा अगर देखे ही तो हम भाजपा के साथ है फिर। हाँ। अब भाजपा अगर नहीं देख रही तो फिर हम किसके साथ होंगे? चाचा डर लगता है क्या? नहीं, ये लोग बोलते रहते हैं, विपक्ष उड़ाता है कि भाजपा में है तो डर लगता है। डर लगता है क्या यार? नहीं डर क्या कोई सवाल। आओ चाचा, आओ मेरे चाचा, आओ इधर तो आओ, इधर आओ, इधर। अंग्रेज अरे इधर उधर तो देखो। हाँ बोलो। अंग्रेज जमाने में घिंडा शराब पकाते फांसी होती। हाँ मजा करता है क्या? मजा करता है क्या? मजा करता है भैया? मुर्गी चोर बाजी चोर। हाँ? ये हाँ। हाँ चलो जाओ। उनसे पूछे दो ठीक है। हाँ ठीक हो जाओ, पहलवान उधर जाओ, कैसे? दुकान पे जाओ। कैसे हैं? हाँ बढ़िया है साहब। पहले तो ये बताइए, हाँ शेर आया, कुछ सुना था? नहीं, दिख नहीं रहा, शेर कहाँ गया? शेर गया अपने मौके पे। अच्छा भाई ये कह रहा हूँ, हाँ, एक तो सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है, हाँ। क्या भाजपा से मुसलमानों को डर लगता है क्या? नहीं तो ना,
बिल्कुल ना, विक्की ने हमारे लौंडे ने समझा दिया था हमें कि विक्की को वो उसे वोट देना है, रामू भैया को। फिर ये काहे अफवाह उड़ती है कि भैया वहाँ तो जाओगे? ये कांग्रेस वाले अब्बा उड़ाते हैं, डर पाते हैं कि डर महसूस हो जाए इन लोगों को। बीजेपी को किया जाता है, हाँ, बदनाम बीजेपी को किया जाता है। बदनाम बीजेपी हाँ, बदनाम किया जाता है कि वो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ऐसा है ना। अमन चैन है ना? हाँ, अमन चैन है बिल्कुल। अब हमें जरूरत है विकास की। दिक्कत नहीं, बीजेपी के बाकी- आने से कोई परेशानी नहीं है और अच्छा विकास होगा। अच्छा मतलब कि विकास चाहिए और क्या चाहिए। तो अब ये कह सकते हैं कि सुपड़ा साहब कल भी होना था, आज भी होना था, होना था वो हो गया। तो ये जो और निर्दलीय खड़े हो जाते हैं तो और क्या होता? अब निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, मजबूरी है। जब कांग्रेस कहीं मजबूर करती है निर्दलीय, उसको गिराने के लिए खड़ा होना पड़ता है निर्दलियों को। तो अच्छा, और क्या, ये बात है। बिल्कुल। अब हाँ, सही बात है कि जहाँ पे जो अफवाह उड़ी थी कि जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सबके घरों में जा जा करके 500 रुपए बांट रहे हैं। भाई आप बताओ किस किस को 500 रुपए मिले? मिलेगा 500? 500 रुपए तुम्हें मिले? 500 नहीं, हमें नहीं मिले 500 तुम्हें मिले? एक मिनट हो गया, आपको मिले 500? एक मिनट मैं कहना चाहूँगा, मैं इतने कार्यालय लगे, किसी कार्यालय में मैंने अभी तक किसी की चाय नहीं पी, जबकि पूरा इलेक्शन हो गया। ठीक है ना, ही हमें 500 रुपए लेना, हमने 500 रुपए चक्कर में वोट दिया। ठीक अच्छा है, ये बताओ, अरे चलो बताओ, चलो तुमने पैसे नहीं लिए, ये तो पता होगा कौन सी पार्टी पैसे देने आई थी? जी नहीं, हमने तो नहीं नाम सुना, लेके बोलो। हमने तो नहीं सुना किसी का नाम। हाँ, बोलेंगे नाम नहीं सुना किसी का। नाम नहीं सुना था, वैसे सुना था मगर नाम नहीं सुना था। वो पार्टी पैसे लेने आई थी। चलो वो तो अलग बात है। देखो सुनो, ये सुनो आप एक बार कैमरा घुमा दीजिए। ये चुनाव में ना, चुनाव ये जो जितने लोग हैं भाई साहब, चुनाव में ना ये चलता है और पैसा वैसा देते हैं, ये सब प्रशासन को भी पता रहता है। ये सब पता रहता है सबको, ठीक है ना। वो जीतने के लिए भी करता रहता है, जीतने कुछ भी लिए करता तो रहा। बुराई करते ही हैं उसमें तो। कुछ प्रूफ भी तो चाहिए बंदे को। अब एक अफवाह उड़ा देनी। अब विकास, अब यहाँ पे सबसे जरूरत चीजें क्या हैं यहाँ? विकास। विकास में कई सारी चीजें आती हैं। हाँ, विकास में कई सारी चीज़ें आती हैं। पढ़ाई आती है विकास में। एक तो पढ़ाई हो गई, फिर नाली हो गई और फिर रोड हो गए। बाकी ये है, साफ सफाई रहना चाहिए, झाड़ू लगना चाहिए सही से, बस। और क्या, यही विकास है। अच्छा, और किसी को पैसा थोड़ी चाहिए कि पैसा दे रहा है कोई। अच्छा पानी की पाइपलाइन है यहाँ पे? पानी की पाइपलाइन चल पानी रही अच्छा आ है। रहा है? पानी की पाइपलाइन के बहुत बुरा हाल है। पाइपलाइन है लेकिन पाइपलाइन कब से नहीं, पानी नहीं आ रहा है। ये सब टूट रहे हैं। पानी नहीं आ रहा है, वो सब टंकी लेके जाए। मैंने फोन एक करा- बात बोलो, जी तुमसे भी सवाल कर रहे थे हम। नहीं, एक मिनट, मुझे अब ध्यान आ सुनो गया। सुनो सुनो, आप एक मिनट अभी बस, हम सवाल कर रहे थे तो आप काहे नहीं बोले? उस टाइम हमें ध्यान नहीं था। अभी आपको दिखा दें, खान का पीछे चलो, 3-4 जगह टंकी लेके जाएं। और मैं उन्हें फोन करता हूँ, फोन नहीं उठाते हैं वो लोग। अब आएंगे ना। हाँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। और अभी लेके जाए, मेरे टंकी में पानी आ रहा है, कभी और नहीं बिल आ रहा है। बिल भेज रहे हैं। अब बिल भेज रहा है जब बिल कब से नहीं आया है, पानी नहीं आ रहा है। बोले अब क्या बोलेंगे? मेरा साफ स्पष्ट कहना है, और भाई साहब ने कल स्पष्ट कहा था कि मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा। और एक चीज़ उन्होंने और कही थी, भ्रष्टाचारियों से मुझे नफरत है, भ्रष्टाचारी मेरे आसपास ना दिख जाएं। उनका साफ कहना है, पूरे खटीमा की जनता ने उनका साथ दिया, उन्हें भारी बहुमत से विजय बनाया और एक प्रचंड जीत दी। आप समझ रहे हैं, ना ही तो इससे पहले कभी इतनी बड़ी जीत हुई थी, और ना ही तो मुझे लगता है भविष्य में कोई इतनी बड़ी जीत कर पाएगा, इतनी बड़ी जीत कर पाएगा। हकीकत बात सही कह रहे हैं। पानी, हाँ, पानी यहाँ पानी समस्या है? पानी की समस्या है। बिल भेज पानी की समस्या है। मीठा पानी आता कि नहीं आता? बिल भेज रहे, पानी बिल्कुल नहीं आता है। बिल आ रहा है? हाँ, बिल आया है। कितना बिल आ गया? ये हम तो 3 साल निपटाते हुए गए बिल को। का बिल आता है मंथली का, महीने का 970 रुपए बिल आता है, पर पुरानी टंकी से पानी नहीं आता। पानी नहीं आ रहा है? हाँ, पानी नहीं आ ये रहा सारी समस्याओं का निस्तारण है। आज भी टंकी लगी पड़ी, पानी आ ही नहीं रहा और बिल आ रहा है? और बिल आ रहा है, 2 फेरे बिल आ गया। सबके आ चुके हैं और बिल है तेरे पास? बिल। मेरे पास नहीं, मैं पड़ोस में, सबके बिल आ गए हैं। अभी मैं यहाँ जाऊंगा, बिल आऊंगा। ये समस्या तो बहुत बढ़िया पानी समस्या की की देखो। समस्या इतनी बुरी है कि जो नई लाइन पड़ी है, वो नई लाइन में कहीं कहीं फूट रहा पैप, Yes. कहीं फूट रहा, शिकायत करते को सुनता ही। ये इस सारी समस्याओं का निस्तारण आदरणीय रामू भैया जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद खटीमा। हाँ, और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि शायद ही आप लोगों को किसी को पता हो कि ये जो नगर पालिका है, ये हमारे उत्तराखंड की नगर पालिका जो परिषद है, ये हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद है। हाँ, सबसे बड़ी है। और यहाँ पर हमारे रामू भैया जी का कहना है चहुमुखी विकास होगा। उनका साफ कहना है, ना ही सोऊंगा और ना ही सोने दूंगा।
कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने, रामू भैया ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है, कार्य करूंगा, ये हमारे रामू भैया जी का कहना है। इस विषय पे मैं बात करूंगा जी कि पानी नहीं आ रहा, बिल आ रहा है, बिल्कुल है ना। इन विषय में मैं नवनिर्वाचित चेयरमैन साहब से बात करूंगा। ये तो बड़ी समस्या बता रहे हैं। हाँ बहुत बड़ी है, हर हफ्ते पानी ना आ रहा है, इसमें पानी आता है और बिल आ जाता है। आपके सामने गली दिख रही है, इस गली में कम से 3-4 जगह ब्लॉक है पाइप। कहते कहते परेशान है कि मतलब सर इसको पानी को सही समस्या करो, कई हैं, मगर कोई की लीकेज है, आगे उधर भी पानी भर जाता है। पानी भर जाता है। मेरे गुरु इधर आ, यहाँ बोल। हाँ अब बोलो, क्या कह रहे हो? खानगा मजार से आगे पानी भर जाता है, दिक्कत होती है आने जाने वालों को। अरे पानी की समस्या अब तुम्हारी ठीक हो जाएगी, हम बता रहे थे, हम कराएंगे पानी की समस्या, हम लोग बताएंगे। देखो चेयरमैन बड़ा हमारे जो रामू भैया चेयरमैन जी हैं, हाँ। बाकी जो उन्होंने वादे किए हैं वो आपने, मेरे ख्याल कोई नहीं बचा होगा जिसने नहीं सुना है। ठीक है, आज के 6 महीने के अंदर अंदर आपको विकास ना दिखे, यहीं पे आकर के फिर बुलाना हमें। जब अब विकास दिखे तो हम तो तुम्हारी गोद में हैं फिर। ठीक है जी। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, जब विकास दिखे अब आपने तय कर लिया भाजपा में जाओगे? बिल्कुल विकास देख बोलो के, उधर देख के, जा इधर। विकास देख के जाऊंगा, ऐसे थोड़ी कि खाली हमें समझा दिया हम अलग हो गए। विकास पहले देखूंगा तब जाऊंगा, फिर हम तो भाजपा के साथ पे, और कौन है फिर? भाई लेकिन अमन चैन है मुझे, लेकिन बहुत खुशी है भाई के नेतृत्व में मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि यहाँ अमन चैन है, और अमन चैन होना भी चाहिए। क्या कहना, आप नाम पहले बताओ। मेरा नाम मोहित अहमद है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम नगर का जो जितने भी मुस्लिम भाई हैं, सबको ये कहना चाहता हूँ, सब लोग मिल कर के विक्की भाई के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हो, और आने वाली विधानसभा चुनाव में भाजपा के विधायक को, दोनों विधायकों को भारी मतों से जिता करके विधानसभा में पहुंचाएं, और हमारे खटीमा इस्लाम नगर का विकास। अरे आदरणीय चेयरमैन साहब के ऐसे क्या बोलते हो? आदरणीय रामू भैया के नेतृत्व में, ऐसे क्या बोलते हो कि भाजपा के विधायक? आदरणीय अरे रामू भैया के विधायक तो आप ही नेतृत्व हो, में, विधायक कौन बनवाता है? हम सब लोग विधायक आप ही हैं, भाजपा में शामिल हैं सारे और होंगे। एक मजबूत आदमी भेजना पड़ता है ना, जो आपको सुनेगा वहाँ पे, आने वाले आपकी टाइम आवाज में। उठेगा। अच्छा एक चीज और है ना अच्छा कि राशन कार्ड की बहुत कमी है यहाँ। जो अच्छे लोग हैं उनके पास हैं, जो बेचारे गरीब तबके के उनके पास नहीं है राशन कार्ड। चाचा ये तो अभी देखो सुनो, नहीं पीला 14-15 साल से अभी तक आज तक नहीं हुआ हमारा राशन कार्ड। ऐसा है ना, अभी नई दुल्हन आई है। हाँ बात सही है। हाँ, और अब थोड़ी देर बाद पता चलेगा कौन काम कैसा करेगा, लेकिन काम होगा। लोगों ने विकास को लेकर वोट दिया है, लेकिन मैं इसलिए आया था ना कि यहाँ पे लोग कुछ ना कुछ करके लोगों में भय बना देते हैं, लेकिन इस तरह का माहौल मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ। सब नहीं ऐसा नहीं है ना। अंसारी जी, भाजपा को वोट सबने दिया होगा, सब मुस्लिम समाज में। भाई साहब, सर्व समाज ने, इसमें मुस्लिम समाज नहीं, पूरे खटीमा की जनता ने आदरणीय रामू भैया जी को आशीर्वाद दिया है। और ये जो सीट जो जीती है, जो चेयरमैन बने हैं हमारे आदरणीय रामू भैया जी, उसमें सबका योगदान है। इसमें ऐसा नहीं है, हमारे मुस्लिम समाज ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया है, और आगे भी मुस्लिम समाज हमारा बेबाकी से भारतीय जनता पार्टी का साथ देता रहेगा। और यहाँ पर जब हम जीत कर आए हैं, और जब हमने यहाँ पर मिठाई वितरण की, अपने खुशी का इजहार किया, और जो भी हमने छोटा मोटा जो भी कार्यक्रम किया, हमने सब लोग आए हमारे मुस्लिम समाज के, और मुझे बधाइयाँ दी और मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन किया, और सबने ये कहा विक्की भैया हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। हम समझ गए हैं अब विकास होगा तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही हो सकता है, आदरणीय रामू भैया जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। बाकी विकास तो कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो बाबा, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले देखिए, हमने 5 साल पहले सोनी राणा जी को यहाँ से जिताया था, जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी। उन्होंने एक भी बार यहाँ आकर नहीं देखा, और हमें इस चीज़ की खुशी है कि रामू भैया जी हमारे समाज में आए, और उन्होंने अपनी बात रखी, और उन्होंने कहा मुझे सबका साथ सबका विकास चाहिए, सबका साथ चाहिए, और मैं सबका विकास करूंगा। सर ये तो आपके ऊपर है, अब यहाँ के विकास की जिम्मेदारी आपकी है जी। वार्ड मेंबर भी है यहाँ पे जी, लेकिन मेहनत। और क्या समस्या है? समस्या यही है जो नशेड़ी हैं, हाँ,
इनको बंद कराना चाहिए, ये नशा बंद होना चाहिए। सही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर हमारे बच्चों को बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। और इस्लाम नगर में मेंबर तो हमारे खैर बहुत अच्छे लोग हैं। ये नशे का जो कारोबार हो रहा है ना यहाँ पे, ये बंद होना चाहिए। और सट्टे का, नशे का कारोबार, ये पुलिस नहीं आती क्या? कोई पुलिस नहीं आती है यहाँ पर, कोई पुलिस नहीं आती है। आती भी एक आध को ले। नशा कब से चलता है? नशा तो हमें बहुत टाइम हो गया, करीब 7-8 साल हो गए यहाँ पर चलते हुए। इस्लाम नगर में। कारोबार बंद होना चाहिए सबसे पहले, और सट्टे का मेन कारोबार। तो जहाँ जो नशा बेचते तुम उनको पकड़ते नहीं हो? ऐसा है ना, हमारे जो हमारे युवा है ना, युवा। अच्छा, आपको पकड़ते हो तो डर लगता होगा। बिल्कुल, हम समाज में रह रहे हैं, हम ये क्या लड़ाई लड़े उन लोगों से। आज मैं कोतवाली जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा है ना, जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, खासकर मुस्लिम समाज, भाई साहब बिल्कुल नशे में ग्रस्त हो चुका है। और वो लोग 500 रुपए की दिहाड़ी कर रहे हैं बेचारे, ठीक है, इतने ग्रस्त हो गए हैं नशे से। और 400 रुपये 500 रुपये वो नशे में ही ख़त्म कर दे रहे हैं। अब बताइए उनका घर कैसे चलेगा? परेशान रहेंगे नहीं रहेंगे? अरे नशा आता कैसे, बिकता कैसे, ये बड़ा सवाल है ना। ये बड़ा सवाल है। वही अगर जो नशा ये बेच रहा है उसी को पकड़ा जाए। साफ कहना है, जो बेच रहा है जड़ उसको से पकड़ा नशे जाए। को खत्म किया जाएगा। खटीमा शहर से, खटीमा शहर से जड़ से नशे को खत्म किया जाएगा। ये आदरणीय रामू भैया जी का कहना है। उनका साफ कहना है, विकास के साथ साथ जो बुनियादी सुविधाएं वो दी जाएंगी, और साथ में जो भी जनता की समस्याएं उसका पूर्ण रूप से निस्तारण किया जाएगा। वो उन्होंने वादा किया है, और वो वादा रामू भैया ने जो किया है वो जरूर पूरा होगा। नशा में बहुत समस्या है क्या यहाँ? नशे का ऐसा ना, देखो जो नशे का व्यापारी वो बेच रहा है होलसेल में। कौन है बताओ? अब हमें नाम तो नहीं पता। लोग घबराते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन कौन है? नहीं सबको पता है, सबको पता है वैसे कौन है, लेकिन ऐसा ना घबराते हैं। चाचा बोला ना, हमें नहीं पता। और ऐसा नहीं है, पुलिस को भी सब पता रहता है, हमें तो नहीं पता। हम तो करते ये मिला शेर, ये शेर मिला। क्या बोला दोबारा? देखो पता सब वो अभी जो बोला, पुलिस को सब पता रहता। बोल सबको पता रहता है। हम हैं साथ में, हम हैं साथ में। अरे नहीं भैया, सबको पता रहता है। देखो हम बता, आम जनता को भी पता रहता है, सबको पता रहता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब हम तो करते नहीं, हमें नहीं पता कहाँ से क्या आ रहा है, क्या बिक रहा है। ठीक है, उसी मेन रीजन ये पड़ता है कि उसी से क्राइम स्टार्ट होता है। देखो जब पैसे खत्म हो जाएंगे, वो नशा चाहिए होते, चोरी भी करेगा, डकैती भी करेगा, मारे तोड़ेगा भी, वहीं से स्टार्ट होगा क्राइम। ठीक, जब नशा बिकेगा ही नहीं तो लोग पियेंगे नहीं, तो वहीं से अपने आप। नशा सबसे बड़ी समस्या है। मेन तो नशा आता है ना। सबसे बड़ी समस्या नहीं मिलेगा तो चोरी करना। अगर हम लोग कहें कि रामू भैया नशे का मतलब कि वो करेंगे व्यापार बंद करवाने, वो नहीं करवा सकते हैं। ये प्रशासन नशे का की जिम्मेदारी है। व्यापार बंद हम लोग मिलकर करवा सकते हैं, आप जनता करवा सकती है। रामू भैया की जिम्मेदारी नहीं है। ना सपोर्ट तो उनकी रहेगी, इंसान अब आगे बढ़ेगा, सपोर्ट तो सिस्टम की भी रहती है ना। हाँ, ये सिस्टम भी करेगा, सिस्टम सपोर्ट करेगा। ये काम सिस्टम का भी है। सिस्टम सपोर्ट तभी करेगा जब हम लोग चाहेंगे। हम लोग तो सपोर्ट करेंगे, अब ऊपर से भी तो होना चाहिए। हम यहाँ से पहुँच जाए 50, वहाँ से रिस्पांस कुछ नहीं है, तब भी तो कोई रीजन फायदा नहीं निकलेगा ना। रिजल्ट तो तब आएगा जब वहाँ से भी रिस्पांस आए। दोनों साइड से होना चाहिए ना। तो मुझे तो लगता है कि मिली भगत से हो रहा है। अब यार ये तो कुछ लेकिन मैं बात करूंगा, लेकिन बहुत बार को। लेकिन अंसारी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यहाँ तमाम लोगों से बात करके, सीनियर लोगों से बात करके, चाचा से बात करके, कि एक अमन चैन का माहौल है यहाँ पर। और अंसारी साहब को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस जीत की, और तमाम लोगों को, आप सबको भी, पूरे खटीमा की जनता को, तमाम लोगों की। और चाचा ने इनकी शकल जरा ध्यान से लो। चाचा ने कह दिया है कि मैं भाजपा में आ रहा हूँ, लेकिन विकास होना चाहिए, ये है ना चाचा? बिल्कुल बिल्कुल विकास हो रहा है। मैंने आपसे कहा ना, दिल से कह रहा हूँ मैं। तो आज माहौल में यही था, और कल फिर आपको फिर दिखाएंगे, और कल से आपको माहौल दिखाएंगे हरिद्वार का। ये चुनावी सफ़र यहीं ख़त्म होता है, और मेरी शुभकामनाएं इन सभी को है। वाकई में तय कर लिया है? मेरा नाम मेहंदी हसन है, सूफी मेहंदी हसन, मैंने तय कर लिया। यहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से दिल से बोल रहा हूँ। जरा कैमरा पास हो लो दिल में। हाँ, दिल से बोल रहा हूँ, दिल से। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, कुछ भी करें अपने शहर के विकास के लिए, आपको जो अच्छा लगता है वो करें। हमारा काम सच दिखाना है, पत्रकारी दिखाना है, और जो समाज में भ्रम फैला है उसको हटाना है। और तो भैया विधायक भवन का आपको खतरा होगा 2027 में। सुपड़ा साहब है भाई, साहब है कांग्रेस का। विधायक का कांग्रेस का सुपड़ा ही साहब है, विधायक वो कांग्रेस का ही सुपड़ा साहब है। कांग्रेस का ही साफ है इस बार। यहाँ तो हमारे सारे इतनी नाराजगी क्यों हो गई है? इतनी नाराजगी क्या है? इतनी नाराजगी इसलिए है कि यहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ है कांग्रेस की सरकार में। चेयरमैन नहीं आया। अरे यार, यहाँ तो बड़ी समस्या है। अभी खड़े रहना है, अभी यहाँ बड़ी समस्या है। मैं ना वहाँ बात करते करते थक गया, लेकिन दो चाचा मस्त बैठे हुए हैं यहाँ।
और चाचा बहुत बढ़िया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, क्या माहौल चल रहा है? बहुत जोर का, बहुत जोर। यही तो हम बातें कर रहे थे। रामू जोशी से कहोगे अब काम करवाओ, अब तुम्हें चिता तो दिया ही। रामू जोशी से? और क्या, अब मैं तो पत्रकार हूँ, मैं क्या कहूँगा? पत्रकार तो हो, जब भी तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें जब आप कहोगे ना, वो तो रामू भैया खबर देख लेंगे। खबर पहुँचाई है, वर्लान चाह दोगे। ये सड़क पे बैठे हैं यहाँ पे रोड पे, और रामू भैया की बात ही चल रही है इस्लाम नगर गोटिया में। और क्या कहना है? हाँ, सही, बढ़िया है भाई। बढ़िया आदमी है। क्या कह रहे हैं? हमारे गांव का, हमारे मोहल्ले का पैदा यहाँ हुआ वो है, तो वो तो है ही हमारा रामू। और क्या। अच्छा, हाँ, ये सारी सड़क है। अभी और पता करते हैं आगे चल के। क्या हाल है भैया? सब बढ़िया हैं? अच्छा, ये भैया गोटिया सलाम वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। कुछ सवाल पूछने हैं आपसे? इजाजत हो तो चाय भी आ गई? फास्ट सर्विस है? अच्छा, क्या माहौल चल रहा है? क्या नाम है आपका? बढ़िया, मकसूद अहमद। मकसूद अहमद जी, क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल। किसकी है? अब तो भाजपा का चेयरमैन आ गया जी, अच्छी बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और अभी क्या क्या विकास होना है? क्या क्या? देखो, जो कोई भी आए, विकास तो चाहिए, विकास। ये बात है भाई, सबसे मेन मुद्दा वो विकास वाला है, विकास होना चाहिए। और क्या, आगे तैयारी भी करनी है ना। हाँ, सब विकास को देख के वोट पड़ा है। भाजपा की बम्पर जीत पे क्या कहेंगे? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ऐसा अनुमान भी नहीं होगा उनको जितना वोट पड़ गया। पड़ गया, सही बात है ना? बिल्कुल। तो ये माहौल देखना है कि ऐसे हो कैसे गया चमत्कार। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अफजल। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने 8 तक पढ़ रखा है। 8 तक पढ़े लिखे हैं, लेकिन चेहरे से ऐसे लग रहा है कि PhD कर रखी हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, सब चैन अमन है? सब बढ़िया है। और क्या चाहिए? क्या काम रहेगा अब यहाँ पे? कम तो बाकी यहीं पे रहते? यही रहते हैं इस्लाम नगर में। इस्लाम नगर में रहते हैं? तो कुछ काम है या जो पहले से पड़ा हुआ काम हो ही नहीं? काम तो सारे रोड बनने को पड़े हैं। रोड बनने पड़े हैं? सारे रोड बनने को पड़े हैं। चेयरमैन बनवा दिया आपने? बनवाया? हाँ, सबके सहयोग से बना है। सबके सहयोग से बना है। सबका साथ, सबका विकास। अब तो अब उनका प्रैक्टिकल चल रहा है कि विकास होता है कि नहीं होता। नहीं, विकास होगा, होगा। सत्ता में भाई देखो ऐसा है, सब सरकार उनकी है, बल्कि उनकी नहीं, हमारी सरकार है। ठीक है, तो विकास तो होना ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो माहौल बदल चुका है, मुस्लिम भी समझ गया है। जो भय की राजनीति करते हैं उनको करारा जवाब दिया है। और आने वाले वक्त में खटीमा के जनता ने, और ख़ास तौर पर अगर मैं बात कहूँ तो इस्लाम नगर गोटिया जो मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, इस बार उन्होंने भी ठान लिया है, उनके मन में भी ये बात आ गई है कि इस बार जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गलती नहीं करेंगे, विकास को देके वोट करेंगे, तो इस बार उन्होंने पूरी तरह मन बना रखा है। क्यों अंसारी जी? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। मुस्लिम समाज ने पूरी तरीके से मन बना रखा है। आदरणीय रामू भैया जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा और उन्हें हम सब मुस्लिम समाज आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं, आप खटीमा आइए और आप खटीमा से अपना पर्चा दाखिल कीजिए और बहुत बड़ी बहुमत से आपको सर्व समाज एवं मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेगा। और मुस्लिम समाज का, पूरे मुस्लिम समाज का ये कहना है कि हम अपने यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं, हम अपनी सीट से अपने मुख्यमंत्री जी को लड़ाना चाहते हैं आदरणीय रामू भैया जी की नेतृत्व में, और बहुत बड़ी जीत से हम जिताकर एक गुलदस्ता जीत का भेंट स्वरूप मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं। और हमारा ये कहना, आगामी जब भी दौरा होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें हम मुस्लिम समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उनका स्वागत करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। बेशक बेशक बेशक, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सही कह रहे हैं भाई साहब, बहुत अच्छी बात कही भाई ने कि आने वाले समय में आने वाली 2027 को फिर इलेक्शन आने वाला है। सर्व सामान्य जितनी भी हमारी जनता है इस्लाम नगर की, ज़्यादातर लोगों से मुलाकात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, जो भी हुआ तो हुआ, जो भी जैसे वोट कट गए, भय में कटे या किस तरह से कट गए, वो बढ़ गए। लेकिन अब समझ गए, अब समझ गए हैं, अब समझ गए हैं कि आने वाले समय में जो है सब जो है
रामू भैया जी के साथ में भारी हैं, बहुमत से। उनके साथ में आएंगे, उनके सहयोग करेंगे। इसको कट करके ना अगला बनाना। 2022 में जो हम लोगों से खटीमा विधानसभा के लोगों से जो गलतियां हुई थी वो इस बार हमने आदरणीय रामू भैया जी को भारी बहुमत से हम पूरे खटीमा वासियों ने भारी बहुमत से जिताकर वो कमी जो नाराज़गी छोटी सी थी वो चीज़ ख़त्म कर दी गई है यहाँ से। अब हम ये चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी खटीमा विधानसभा से चुनाव लड़ें। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ और तमाम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सर्व समाज एवं मुस्लिम समाज की तरफ से मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। वो यहाँ पर आएँ, यहाँ से लड़ें और भारी बहुमत से वो विजय